पुराने तहखाने का दरवाजा कराहते हुए खुला। एक जख्मी जानवर की तरह आवाज गूंज रही थी। करण दहलीज पर हिचकिचाया। टॉर्च उसके हाथ में कांप रही थी। जो हवा बाहर निकली वो बासी थी। सड़ी हुई चीजों की हल्की हल्की मीठी बदबू थी। एक हफ्ते से फुसफुसाहटें उसकी रातों को डरा रही थीं। पहले धीमी, अब तेज उसका नाम पुकार रही थीं। करण, नीचे आ जाओ। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसके दिमाग में घुस गईं। राज बताने का वादा कर रही थीं। नीचे का अंधेरा जिंदा लग रहा था। टॉर्च की रोशनी को निगल रहा था। सीढ़ियों की हर चरमराहट से उसका दिल तेज धड़कने लगता था। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। उसके चारों ओर घूम रही थीं। खोए हुए राजाओं और छिपी हुई शक्ति की कहानियां सुना रही थीं। वह जानता था कि यह एक जाल था, लेकिन जिज्ञासा उसे और गहराई तक खींच रही थी। तहखाने का अंधेरा अंदर घुस रहा था, भारी और पूरा। रोशनी से ठीक परे सरसराहट की आवाजें गूंज रही थीं। फुसफुसाहटों ने वादा किया कि वह खास था। उनकी पुरानी भाषा समझने के लिए चुना गया था। वह आगे बढ़ता रहा। उसका हाथ चिपचिपी, काई लगी पत्थर से छू गया। आवाजें एक कोरस बन गईं। उसकी तरह किसी का इंतजार कर रही शक्ति के बारे में बोल रही थीं। क्या वह बहादुर था या सिर्फ बेवकूफी कर रहा था? नीचे हवा पुरानी ऊर्जा से गूंज रही थी। तहखाना आगे फैला हुआ था। अंधेरा उसे आगे बुला रहा था। करण अनजाने में कदम रखा। फुसफुसाहटें उसे और गहराई तक ले जा रही थीं। करण की टॉर्च ने एक विशाल गुफा जैसा हॉल दिखाया। पत्थर में चेहरे खुदे हुए थे। खामोश चीखों में खुले मुंह, डर से चौड़ी आंखें। ये सिर्फ नक्काशी नहीं थी, वे आत्माएं थीं, हमेशा के लिए दर्द में फंसी हुई थीं। फुसफुसाहटों ने उसे बताया कि ये वे लोग थे जो उससे पहले नाकाम रहे थे। चेहरों के बीच उसने अपने चाचा को देखा, डरावनी तरह से खुदे हुए। उनके नीचे एक पीतल की तख्ती लगी थी। वापस जाओ, मत सुनो। यह जिज्ञासा पर पलती है। चेतावनी साफ थी, लेकिन फुसफुसाहटों ने इसका मजाक उड़ाया। करण से वादा किया कि वह अलग था। उन्होंने उसे शक्ति के दर्शन, गलतियों को ठीक करने, भाग्य को नियंत्रित करने के लालच दिए। उसे बस आगे जाना था। फंसी हुई आत्माएं उसके भागने की गुहार लगा रही थीं, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक रखा था। यह सिर्फ जिज्ञासा से ज्यादा था। नियति की भावना, इस जगह से एक संबंध। फुसफुसाहटों ने उसके डर को शांत किया, उसे ठंडे निश्चय से भर दिया। उसे जानना था कि केंद्र में क्या था। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए करण और अंदर चला गया। उसके कदमों की आवाज भयानक खामोशी में गूंज रही थी। चेहरे देखते रहे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उनकी खामोश चीखें फीकी पड़ गईं। अंधेरा घना हो गया और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। हॉल के केंद्र में फुसफुसाहटें बंद हो गईं। उनकी जगह एक दम घोंटने वाली खामोशी ने ले ली। करण की रोशनी ने एक पत्थर की वेदी पर पड़ी, जिसकी सतह पर प्रतीक घूम रहे थे। एक टूटी हुई दरार से काला धुआं निकल रहा था, सारी रोशनी को सोख रहा था। धुआं एक राक्षसी बदलती हुई परछाई में बदल गया। आंखों के लिए दो लाल अंगारे। यह स्रोत था, द हॉलो वन। उसकी आवाज जोर से गूंजी, तुम आ गए हो, तुम मेरे हो। दर्द ने करण के हाथ को जलाया। एक चमकता हुआ प्रतीक उसकी त्वचा पर जल गया। द हॉलो वन ने उसे अपना पात्र, जीवित दुनिया का अपना द्वार घोषित किया। यह इस पल के लिए सदियों से इंतजार कर रहा था। सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। करण को घबराहट ने जकड़ लिया। वह अब एक खोजकर्ता नहीं, बल्कि एक कैदी था। सत्ता का प्रभाव उसके दिमाग में घुस गया, उसकी पहचान मिटा रहा था। वह ऊपर की दुनिया की यादों से चिपका रहा, अंधेरे से लड़ता रहा, लेकिन द हॉलो वन की भूख जबरदस्त थी। द हॉलो वन ने करण के दिमाग में दृश्य भर दिए। उसने अपने शहर को एक बुरे सपने में बदलता देखा। खून रंगा आसमान, बेजान गलियां, काई लगे खंडहर। दुनिया एक खोखली हो चुकी थी। शहर खामोश, महासागर काले, जंगल पत्थर बन चुके थे। मेमोरी हॉल के चेहरे हर जगह थे। अरबों लोग हमेशा की चीखों में फंसे हुए थे। दृश्य में करण एक बर्बाद गगनचुंबी इमारत के ऊपर खड़ा था, द हॉलो वन के कब्जे में। एक लहर के साथ उसने देखा कि आखिरी हरा रंग अंधेरे में गायब हो गया। ये उसकी जिज्ञासा की कीमत थी, दुनिया का विनाश। दृश्य फीका पड़ गया। करण ने तहखाने में हाँफते हुए कहा, द हॉलो वन की आंखें चमक रही थीं। ऐसा ही होगा, आवाज गूंजी।
और तुम मेरे राजा बनोगे। लेकिन इस डर ने करण में अवज्ञा जगा दी। वह इस भविष्य को नहीं होने देगा। उसे अपने चाचा की डायरी याद आई, सत्ता को सील करने का एक अनुष्ठान। इसके लिए एक बलिदान की जरूरत थी। करण को एक भयानक चुनाव का सामना करना पड़ा। वह अंतिम कार्य के लिए तैयार हुआ। करण को अपने चाचा की डायरी से अनुष्ठान याद आया। प्रतीकों का एक घेरा एक इच्छुक बलिदान से पूरा होता है। द हॉलो वन हंसा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम निशानजद हो। जैसे ही वह झपटा, करण वेदी पर कूद गया, घेरे के अंदर खड़ा हो गया। उसने ठंड को नजरअंदाज किया, एक नुकीला पत्थर पकड़ा और अपनी हथेली काट ली। खून बह निकला। उसने अपना हाथ अंतिम प्रतीक पर रखा। गुफा नीले सफेद प्रकाश से चमक उठी। अंधेरे के खिलाफ प्रतीक चमक रहे थे। द हॉलो वन चीखा, दरार की ओर वापस खींचा जा रहा था। नहीं, वह गरजा, तुम्हें भुला दिया जाएगा। करण मजबूती से खड़ा रहा। रोशनी उसकी ताकत को सोख रही थी। दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसने सूरज की रोशनी, हंसी, उस दुनिया के बारे में सोचा जिसे वह बचा रहा था। यह इसके लायक था। अनुष्ठान ने उसे निगल लिया। उसका अंतिम वीर कार्य। द हॉलो वन सील हो गया। करण का बलिदान पूरा हो गया। अंधेरा हट गया। खामोशी छा गई। जैसे ही हॉलो वन गायब हुआ, वेदी खामोश रोशनी में फूट पड़ी। तहखाना कांप गया। पत्थर की दीवारें टूट गईं। चेहरे धूल में बदल गए। पुरानी जादू खत्म हो गई। जेल ढह गई। अपने कैदी और वार्डन को अपने साथ ले गई। ऊपर दुनिया चलती रही, बेखबर। बच्चे खेलते रहे। सूरज चमकता रहा। एक पल के लिए जमीन कांप उठी। एक भारी दुखद आह। पुराना घर एक अंतिम चरमराहट के साथ बस गया। खामोशी लौट आई। करण चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वेदी टूट गई। हॉल मिट्टी में दब गया। वह खामोशी का हिस्सा बन गया। अंधेरे में एक संरक्षक। शहर के लोग उस शांत लड़के के बारे में सोचते रहे जो गायब हो गया था। उन्हें कभी सच्चाई पता नहीं चली। उनकी दुनिया एक भूले हुए हीरो ने बचाई थी। साल गुजर गए। दुनिया बदल गई, अपनी संकीर्ण भागने से बेखबर। पुराना घर खाली खड़ा था। एक स्थानीय किंवदंती, उसका तहखाने का दरवाजा सील और भुला दिया गया था। चेतावनियां लोक कथाओं में फीकी पड़ गईं। करण एक भूत कथा बन गया, एक फुटनोट। घर के आसपास की खामोशी भारी थी, चौकस, एक ऐसी खामोशी जो चीखती थी। जमीन के नीचे सील कायम थी, लेकिन कब तक? द हॉलो वन की याददाश्त बनी रही। एक ठंडक, एक परछाई, हवा में एक फुसफुसाहट। उसका सार छोटे छोटे तरीकों से रिश्ता रहा। एक ऐसा दाग जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। दुनिया सुरक्षित थी, अभी के लिए एक भूली हुई कब्र पर बनी हुई थी। तहखाना रोमांच चाहने वालों के लिए एक चुनौती बन गया, जिज्ञासुओं के लिए एक रहस्य। उन्होंने बोर्डेड दरवाजे को एक निमंत्रण के रूप में देखा, चेतावनी के रूप में नहीं। उन्होंने खामोशी का वजन महसूस नहीं किया और न ही नीचे के अंधेरे को समझा। वे जिज्ञासु थे, बहादुर थे और करण की तरह बेवकूफी कर रहे थे। भूलने का चक्र मानवता की कमजोरी थी। नीचे से फुसफुसाहटें नए कानों का इंतजार कर रही थीं। कहानी खत्म नहीं हुई थी। कई सालों बाद एक ठंडी पतझड़ की रात, 4 टीनेजर्स पुराने घर के सामने खड़े थे। हंसते हुए उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला। अपने रोमांच को फिल्माने के लिए उत्सुक थे। गायब हुए लड़के की कहानी उनके लिए सिर्फ एक किंवदंती थी। दरवाजा कराहते हुए खुला। बासी सड़ी हुई हवा बाहर निकली। एक टीन कांप उठा। क्या तुमने वह सुना? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया हो। उसके दोस्तों ने इसे हंसी में टाल दिया। अंधेरे में उतर गए। उन्होंने चमकती हुई धूल नहीं देखी, फंसी हुई आत्माओं के अवशेष। गहराई में कुछ हिल गया, नई जिज्ञासा को महसूस करते हुए। पुरानी सील में एक छोटी सी दरार बन गई। एक हल्की फुसफुसाहट ऊपर की ओर सरक गई, धैर्यवान और भूखी। जैसे ही वे नीचे उतरे, टीन्स की टॉर्च ने अंधेरे को चीर दिया। वे शिकारी नहीं बल्कि शिकार थे। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक नए नाम का परीक्षण कर रही थी। चक्र फिर से शुरू हो रहा था। बुराई हारी नहीं थी, वह सिर्फ इंतजार कर रही थी।